अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमरात। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं एक बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो कि पाकिस्तान की हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला को मिला है और ये कॉन्ट्रैक्ट बांग्लादेश की तरफ से है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है इस पूरे रीजन को लेकर। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो इस वक्त एक साइकोलॉजिकल नैरेटिव बनाया जा रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से माफ़ी का मुतालबा कर रहा है या 4.2 बिलियन डॉलर वो मांग रहे हैं। अगर बांग्लादेश एक तरफ ये मांग रहा है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश अपने टैंक्स को अपग्रेड करवाने के लिए पाकिस्तान की हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला को इतना बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट क्यों देगा। इन तमाम चीज़ों को टेक्निकली समझते हैं दोस्तों आज की वीडियो में। दोस्तों, रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश ने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए पाकिस्तान और चाइना के साथ कुछ बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रिपोर्टेडली साइन किए हैं, या साइन नहीं तो वो अपने लास्ट स्टेजेस में हैं। चाइना के साथ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट SLC-2 वेपन लोकेटिंग रेडार को लेकर है, जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश ने पाकिस्तान की हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है जिसके तहत पाकिस्तान बांग्लादेश के तकरीबन 98 से 100 के दरमियान टैंक्स को अपग्रेड करेगा। लेकिन ये जो अपग्रेडेशन वाला मामला है ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प भी है। देखें दोस्तों, बांग्लादेश का अभी तक का प्लान है कि वो अपने 40 T-59 दुर्जोई टैंक्स और 58 T-69G टैंक्स को पाकिस्तान से अपग्रेड करवाएगा और पाकिस्तान भी ऑलमोस्ट इन टैंक्स को इस्तेमाल करता है। दोस्तों, ये जो T-59 टैंक का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है इसे ही पाकिस्तान में अल जर्रार कहा जाता है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने T-69 टैंक्स को भी T-69 2MP वेरिएंट पर अपग्रेड किया हुआ है। लेकिन यहाँ सबसे अहम चीज़ ये है कि जो बांग्लादेश के T-59 टैंक्स हैं और T-69 है ये भी अपग्रेडेड हैं। इनमें ऑलमोस्ट वही अपग्रेड्स हैं जो पाकिस्तानी टैंक्स में अपग्रेड हैं। तो बांग्लादेश के T-59 दुर्जोई टैंक्स जो हैं इनको अपग्रेड किया गया चाइना की मदद से और इनमें 125 mm की स्मूथ बोर गन को यूज किया गया जिसके थ्रू ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को फायर कर सकता है। आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज्ड डिस्कार्डिंग सैबुट राउंड जिसे कहा जाता है वो ये फायर करने के काबिल है और वही कैपेबिलिटीज पाकिस्तान के अल जर्रार टैंक में भी पाकिस्तान लेकर आया। दोनों टैंक्स सेम 730 हॉर्स पावर का इंजन यूज करते हैं। दोनों की रेंज 450 किलोमीटर के अराउंड है। दोनों का फायर कंट्रोल सिस्टम भी ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, यानी कि अपग्रेडेड है। बस पाकिस्तान के अल जर्रार टैंक में जो पैसिव प्रोटेक्शन सिस्टम है वो बांग्लादेश के T-59 टैंक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप अगर एडेड ऑन आर्मर को देखें तो वो भी यहाँ ज्यादा बल्कि नजर आएगा आपको पाकिस्तान के जर्रार टैंक्स पर, जो कि इसकी प्रोटेक्शन को ज्यादा इंश्योर कर देता है। अब रिसेंटली पाकिस्तान ने F4 एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर को अपने टैंक्स पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के हैदर टैंक्स पर लगे हैं बल्कि रिसेंटली पाकिस्तान ने अल खालिद टैंक के कुछ यूनिट्स पर भी इस एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर को लगाया है। ये ERA शील्ड 3 लेयर से बनी होती है दोस्तों। पहला तो स्टील की एक लेयर होती है, उसके बाद C4 एक्सप्लोसिव की एक प्रॉपर लेयर होती है एंड देन एक थर्ड लेयर कंपोजिट मटेरियल की होती है। सो 3 आर्मर प्लेट्स बनी है और यहाँ इन फ्यूचर ये चांसेस मौजूद हैं कि पाकिस्तान अपने पुराने T-69 और T-59 ये जिन्हें जर्रार टैंक्स कहा जाता है उन पर भी ये F4 एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर्स को यूज करेगा एंड बांग्लादेश के जो टैंक्स अपग्रेड किए जाएंगे उनमें भी ये एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर यूज किया जा सकता है। लेकिन ये जो अपग्रेडेशन है ये कुछ ऐसी नहीं है कि जिसमें पाकिस्तान कोई बहुत ज़्यादा बांग्लादेश को ऑफर कर सकता है, बिकॉज जो T-69 है या T-59 है उनमें पाकिस्तान ने सेम ऑलमोस्ट वैसी ही अपग्रेड्स की हुई हैं जो बांग्लादेशी टैंक्स में मौजूद हैं या बांग्लादेश की अपग्रेड्स हैं। यहाँ मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश कुछ नई डेवलपमेंट्स पर काम करें, कुछ नए सिस्टम्स को अपने इन पुराने टैंक्स पर डिप्लॉय किया जाए। सबसे पहले तो दुश्मन के कामिकाजी ड्रोन से बचने के लिए जो नेट टाइप स्ट्रक्चर यूज किया जाता है टैंक्स पर वो ऐड किया जा सकता है पाकिस्तान के जर्रार टैंक्स पर और बांग्लादेश के T-59 और T-69 टैंक्स पर। इसके साथ साथ हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला काम कर रही है अपने मुल्की साख्ता एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम पर। तो ये एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम पाकिस्तानी टैंक्स पर आने के साथ साथ बांग्लादेश के इन टैंक्स पर भी लगाया जा सकता है। अब जिस फायर कंट्रोल सिस्टम पर काम हो रहा है उसमें मौजूदा लेजर रेंज फाइंडर, थर्मल सेंसर्स और मुख्तलिफ कैमराज, इसके साथ साथ विंड एंड टेम्परेचर से रिलेटेड जो सेंसर्स होते हैं, गन डाटा सेंसर्स, इनको अपग्रेड किया जाएगा। सो वही अपग्रेड्स बांग्लादेश के इन टैंक्स पर भी अप्लाई की जा सकती हैं। इस टेंडर की वैल्यू तो अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई,
बट हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला को बांग्लादेश की तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट जो मिला है इसके बारे में कहा जा रहा है कि 300 मिलियन प्लस का हो सकता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में ये जो डिफेंस डील है एक और, इससे पहले बांग्लादेश पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की एमुनिशन को अपने टैंक्स में यूज करता आया है और अभी भी यूज हो रही हैं। उसके साथ साथ अब टैंक्स को जो मॉडिफाई किया जाएगा ये एक जॉइंट प्रोग्राम हो सकता है जिसमें ऐसी अपग्रेड्स पाकिस्तान तजवीज करे जो ना सिर्फ पाकिस्तानी टैंक्स को बल्कि बांग्लादेशी टैंक्स को मजीद बेहतर बनाए। खास तौर पर टैंक्स का प्रोटेक्शन सिस्टम आज के दौर में बहुत ज्यादा मैटर करता है क्योंकि डायरेक्ट टैंक वर्सेस टैंक की जंग आज के दौर में नहीं हो रही। जो सबसे ज्यादा यूज आज के दौर में टैंक का हो रहा है वो जमीनी फोर्सेस को एडवांस करने में मदद देना। जहां जमीनी फोर्सेस को ज्यादा मुजाहमत का सामना है, जहां दुश्मन की तादाद ज्यादा है, वहां टैंक आगे जाकर दुश्मन का सफाया करें और अपनी फोर्सेस को सही रास्ता प्रोवाइड करें। सो उस कॉन्टेक्स्ट में टैंक ऑलरेडी फायर पावर अच्छी प्रोवाइड करते हैं लेकिन उनका प्रोटेक्शन सिस्टम ज्यादा बेहतर होना चाहिए जहां एक हद तक कामिकाजी ड्रोन से वो बच सकें, जबकि दूसरी तरफ मुख्तलिफ किस्म के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और दुश्मन टैंक से भी इनके पास पैसिव और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी मौजूद रहें। अब दोस्तों इसी के साथ आपने एक और खबर भी सुन ली होगी कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 1971 की वॉर पर माफी मांगने का मुतालबा किया है और इसके साथ साथ $4.2 बिलियन हर्जाने के तौर पर मांगे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं आमना बलोच और पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री और मुख्तलिफ डोमेन से ऑफिशियल्स 17 अप्रैल से बांग्लादेश में मौजूद हैं और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर, बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनके साथ मुलाकातें भी हो रही हैं। और जो ऑफिशियल वर्ड्स हैं वो ये हैं कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको सॉल्व करने की जरूरत है और पाकिस्तान और बांग्लादेश उन पर बात कर रहे हैं, जबकि उसके साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश डिफेंस की डोमेन में, ट्रेड की डोमेन में और एयर एंड सी कनेक्टिविटी की डोमेन में एक दूसरे के साथ अब चीज़ों को मजीद इन्हेंस करने के लिए काम करेंगे। कहीं भी बांग्लादेश ने या पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई बात ही नहीं की गई कि पैसों की कोई मुतालबा किया गया है बांग्लादेश की तरफ से या माफ़ी का मुतालबा किया गया है। ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ये इंडियन मीडिया की तरफ से और कुछ बांग्लादेश में जो प्रो हसीना वाजिद मीडिया है उसकी तरफ से ये फैलाई गई हैं और इस चीज़ को ये आप ऑफिशियल वर्डिंग यहाँ खुद पढ़ भी सकते हैं। इस पूरे टॉपिक पर हम सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें इस पूरी सिचुएशन को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सो दोस्तों हमारे सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा तो आप कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।